नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं। पहले भी वीडियो में मैं आपको बोल चुका हूं कि अगली वीडियो में हम कोल्ड वर्क के बारे में बात करते हैं। कोल्ड वर्क मतलब कोल्ड वर्क का क्या मतलब क्या होता है कोल्ड वर्क, ठीक है। कोल्ड वर्क क्या है? बहुत लोग कोल्ड का मतलब समझे कि पानी या ठंडा। नहीं, कोल्ड का मतलब वो चीज़ें हैं जिस चीज़ों में कोई गर्मी या चिंगारी, ठीक है, गर्मी चिंगारी या फिर कोई भी तापमान या फ्लेम या किसी चीज़ की प्रक्रिया न हो, ओके, उसको हम कोल्ड वर्क में गिनते हैं। कोल्ड वर्क में वो आता है, ठीक है। यानी कि वो सभी काम जिसमें स्पार्क या फिर किसी चीज़ आग लगने का खतरा ना हो या फिर कोई ऐसी चीज़ ना हो, उस वो चीज़ें क्या किस में आती है? कोल्ड वर्क में आती है। जैसे कि पेंटिंग हो गया, ठीक है। अगर कोल्ड वर्क मतलब यही होता है कि वो कोई भी कार्य जिसमें स्पार्क या फिर गर्म या फिर कोई भी तापमान ना हो, जिसको करने से कोई भी चीज़ें ना निकले, जैसे गर्मी हो गई या फिर क्या बोलते हैं स्पार्क हो गया, उन सब वो चीज़ें उस काम में ना हो तो उसको हम कोल्ड वर्क में ही गिन सकते हैं। कोल्ड वर्क में अब बात करेंगे, मतलब आप समझ गए होंगे कि कोल्ड वर्क में क्या होता है। कोल्ड वर्क मतलब कि वो चीज़ें जिसमें गर्मी ना हो या फिर स्पार्क ना हो या फिर आग लगने का कोई खतरा ना हो, ठीक है। आग लगने का कोई खतरा ना हो उसको हम कोल्ड वर्क में गिनेंगे। और आज जिस कार में आग लगने का खतरा हो, स्पार्क हो और हीट हो, गर्मी हो, तो उसमें उसको हम हॉट वर्क में गिनती करेंगे। चलिए जानते हैं कि कोल्ड वर्क में क्या क्या आता है। कोल्ड वर्क में आता है एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राइंडिंग की, ठीक है। बहुत लोग मेरी बात से सुनेंगे कि ग्राइंडिंग ये तो हॉट वर्क में आता है। हाँ, ग्राइंडिंग भी हॉट वर्क में आता है, ठीक है। ये भी हॉट वर्क में आता है और कोल्ड वर्क में भी आता है। कोल्ड वर्क में हॉट वर्क में ये इसलिए आता है क्योंकि इसको एक ग्राइंडिंग जब चलाते हैं तो इसमें से चिंगारी निकलती है, इसलिए ये हॉट वर्क में आता है। लेकिन कोल्ड वर्क में क्यों आता है? कोल्ड वर्क में इसलिए आता है कि कहीं पर भी अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप कहीं लोहे पे करेंगे तो चिंगारी निकलेगा ही। तो ग्राइंडिंग सिर्फ लोहे पे भी नहीं होती, हर कई जगह भी होती है। तो जैसे कि जहाँ पर इसके लिए अगर ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर स्पार्क न निकले या फिर स्पार्क कंट्रोल हो, उस जगह पे हम इसको कोल्ड वर्क में भी गिनते हैं। जब परमिट हम बनाने जाएंगे तो ये भी उसी में गिनती आ जाएगा, कोल्ड वर्क में आ जाएगा। मतलब कि स्पार्क में कंट्रोल हो या स्पार्क न निकलता हो, ग्राइंडिंग चल रही हो, तो उसको हम कोल्ड वर्क में ही गिनेंगे, ठीक है। पहला हो गया ग्राइंडिंग। दूसरा हो गया कटिंग विथ हैंड टूल्स, मतलब कटिंग। अब गैस कटिंग बोल देंगे तो वो हॉट वर्क में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ कटिंग, हाथ से जो चीज़ काटते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई या फिर लोहे को ही हाथ से हेक्सा ब्लेड से काटते हैं कुछ कुछ चीज़ें, तो वो सब चीज़ें आपका आ जाएगी कोल्ड वर्क में। फिर उसके बाद ड्रिलिंग, जो होल मारते हैं, ठीक है, होल मारते हैं, जैसे प्लेट पे होल मारते हैं, उसमें भी हीट होता है लेकिन उसमें चिंगारी नहीं होती है। सिर्फ वो लोहा सिर्फ गर्म हो जाता है लेकिन चिंगारी नहीं होती है, तो उसको भी हम कोल्ड वर्क में ही ले लेंगे। और दूसरा पेंटिंग, चौथा पेंटिंग है। पहला है ग्राइंडिंग, दूसरा है आपका कटिंग, तीसरा है आपका ड्रिलिंग, ठीक है, और चौथा है पेंटिंग। अब ठीक है, 4 हो गए। और 5वां है आपका वेल्डिंग के अलावा सभी मैकेनिकल काम। वेल्ड 5वां है,
मैकेनिकल काम बोल सकते हैं, मैकेनिकल में बिल्डिंग भी आ जाएगा। तो वही चीज़ होगा, देखिए कोल्ड वर्क में वही चीज़ होगा जिस चिंगारी या फिर ऐसी चीज़ें जो निकलती हो उस पर कंट्रोल पा सकें, वो भी कंट्रोल में कोल्ड वर्क में आता है। जैसे कि मान लिया बिल्डिंग तो आता ही है हॉट वर्क में, लेकिन कोल्ड वर्क में भी आता है। अगर मान लो बिल्डिंग यहाँ पे किया जा रहा है, चारों तरफ से अगर आप ब्लैंकेट से घेर के रखे हैं, उसको कंट्रोल में अपने रखे हैं, कंट्रोल में रख कर बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा कोल्ड वर्क में। अगर वही हाइट पे कर रहे हैं या फिर ऊपर से गिर रहा है, चारों तरफ नीचे बिखर रहा है, तो वो आ जाएगा हॉट वर्क में। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, कोल्ड वर्क में अगर आप उस चिंगारी पे, उस हॉट चीज़ों पे अगर काबू पा सकते हैं तो उसको आप हॉट कोल्ड वर्क में गिनेंगे नहीं, वरना अगर वो कायदे से काबू से बाहर जा रही है तो उसको हॉट वर्क में गिना जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका, ये हो गया पांचवा, बिल्डिंग या उसमें आने उसके अलावा मैकेनिकल चीज़। ठीक है, मैकेनिकल चीज़ भी बोल देते हैं डायरेक्ट। मैकेनिकल काम। ठीक है, और छठा हो गया आपका बोल्टिंग। ठीक है, बोल्टिंग हो गया। और दूसरी चीज हो गई, और सातवां हो गया आपका स्काफोल्डिंग। ठीक है, स्काफोल्डिंग। फिर हो गया क्लीनिंग, आठवां क्लीनिंग। नौवां हो गया आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, अच्छे आप लोग को बता दूंगा क्या क्या काम होता है। ठीक है, और 10वां हो गया है आपका, सॉरी 10वां इन्फेक्शन, एक को भूल रहा हूँ, रुक गई। हाँ, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल वर्क। इसमें भी अगर चिंगारी जिसमें न निकलती हो वही कोल्ड वर्क में आएगा, वरना अगर कहीं पे अगर चिंगारी निकली हो, अगर आप जा रहे हैं उसका परमिट लेने, तो ये हॉट वर्क में गिनेंगे इसको। अगर किसी भी चीज़, अगर इसी में से, अब मैं जितना कोल्ड वर्क बता रहा हूँ, अगर इसमें अगर कहीं पर भी कोई काम हो रहा हो जिसको मैं बोल दिया हूँ कि एक कोल्ड वर्क में आता हो, अगर इसमें अगर कहीं पर भी आग लगने वाली चीज़ें हों तो उसको हॉट वर्क में गिन सकते हैं। जैसे कि कटिंग, अगर आप कटिंग में हाथ से ही काट रहे हैं, अगर वहाँ से चिंगारी निकल रही है, वो सब हाथ से ही कटिंग करने में अगर चिंगारी निकल रही हो तो इसको हटा के हम कोल्ड वर्क में लिख देंगे परमिट लेते समय। ठीक है, अब आगे जाएंगे लोडिंग, अनलोडिंग। ठीक है, फिर असेंबल, असेंबलिंग। ठीक है, और उसी में आ जाता है फिटअप, पहले फिटअप करेंगे। ठीक है, तो हो गया कितना, 11 12 चीज़ों में बता दिया। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें तो आ गई आप कोल्ड वर्क में। अगर इन सब में स्पार्क या फिर आग लगने वाली चीज़ें ना हो तो ही इसको हम अगर परमिट लेने जा रहे हैं कोल्ड वर्क का, तो इसमें निशान लगा दे। अगर बिल्डिंग हो रही है हाइट पे और चिंगारियों पे काबू नहीं है तो उसको हम कोल्ड वर्क में भी, जैसे कोल्ड वर्क लेने पर मिल जाते हैं ना, तो इतना बड़ा चार्ट पेपर निकलता है, जैसे पेपर है ना, ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा। जैसे मैं सारी चीज़ें इस पर लिखा हूँ, ऐसे सारी चीज़ें लिखे रहेंगी। ठीक है, ऐसे लिखा रहा है ग्राइंडिंग, कटिंग, डीलिंग, ड्रिलिंग, पेंटिंग, ये सब लिखा होगा। ठीक है, तो ये सब लिखा होगा उसमें, और उसमें हमको ट्रिक मार के
निशान लगा के यस या नो करके दे देना करना रहता है। तो उस हिसाब से जो अपने भाई सेफ्टी मार्शल होते हैं वो लोग चेक करते थे यहाँ पर किस प्रकार काम हो रहा है, तो वो उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं, चाहे कोल्ड वर्क चाहे हॉट वर्क में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट क्यों ज़रूरी है? परमिट मतलब कि किसी भी चीज़ के परमिट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये परमिट इसलिए इन सब चीज़ों में ज़रूरी होता है करने के लिए, क्योंकि जब हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई जैसे कि मान लीजिए हमें ये सब काम एक आ जाए, भले से ये कोल्ड वर्किंग में आता हो तो क्या से, अगर काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं पे गैस लाइन प्लांट में तो आप जानते हो कहीं से गैस लाइन गई है, पानी का लाइन गया है, एलपीजी डीए सबका लाइन बिछा देते हैं एक ही जगह से, बार बार हर जगह ले जाने के नहीं। तो मान लें किसी गैस लाइन, ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पर गैस केमिकल या वाली चीज़ें लाइनें बिछी होती हैं, तो इसके कारण वहाँ पे काम करने से पहले इन्फेक्शन मतलब कि जांच होता है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे सुरक्षित है काम करना या नहीं करना चाहिए। तो वो सब सारी चीज़ें जब परमिट होता है तो सारी चीज़ों को देखा जाता है कि हाँ यहाँ पे काम चालू कर सकते हैं, सेफ़ है या नहीं है, तो उस हिसाब से परमिट निकलता है। फिर उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई लीकेज ना हो, जैसे इसके लिए वहाँ पे परमिट मांगा जाता है कि कहीं पे गैस लाइन या फिर डीए या फिर किसी चीज़ का भी लाइन जा रहा हो वो लीकेज ना हो। और दूसरा, जो वहाँ पे आदमी अगर काम कर रहा है तो वहाँ पे पीपीई मतलब कि मैं बता ही चुका हूँ पिछली भी, पीपीई पूरी बहुत सेफ्टी से होना, पूरी फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए, मतलब पीपीई, ठीक है। इसका पीपीई का मतलब यही होता है। फिर उसके बाद जितने काम कर रहे हैं, हम काम करने का जितना भी साधन है, जितना भी टूल है, चाहे वो फिटर हो या गैस कटर हो, ग्राइंडर हो, रीगर हो, हेल्पर हो, सबके पास जो भी काम करने वाला टूल हो वो प्रॉपर सही है या नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई स्पार्क वाली चीज़ें तो नहीं है, मतलब वहाँ पे काम करते समय कोई स्पार्क का भी चीज़ें ना हो, ठीक है, तब जाकर कोल्ड वर्क शुरू किया जाता है। मतलब इतनी सारी जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद तब जाके परमिट मिलता है कोल्ड वर्क का। वरना अगर वहाँ पे आग लगने का खतरा हो या फिर कोई किसी वर्कर की जान जाने या फिर किसी वर्कर को चोट लगने का प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे परमिट नहीं मिलता। पहले उस प्रॉब्लम को सही करते हैं, उसके बाद परमिट देते हैं कि काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं, परमिट नहीं मिलता है, ठीक है। साफ साफ बात है एक चीज़ कि जहाँ आग नहीं, चिंगारी नहीं, वो हॉट वर्क नहीं होता है, वो कोल्ड वर्क में होता है। और जहाँ पे आग भी है, चिंगारी भी है या फिर तापमान गर्मी भी है, वो हॉट वर्क में आता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और बाकी इन सब चीज़, और ये सब चीज़ें सिर्फ आपको एक गिनती नहीं है काम में। अगर इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने बैठे तो समझ लिए एक एक सिलेबस है, समझिए ये एक चैप्टर हो गए। आपको 12 सिर्फ काम नहीं बताया हूँ, ये 12 चैप्टर समझिए। ग्राइंडिंग के बारे में अगर जानने जाएंगे तो पूरा एक अध्याय है, और लोडिंग अनलोडिंग के बारे में जानने, यानी ये सारी 12 चैप्टर हो गए, एक पूरी बुक बन सकती है। इनको अगर मैं बताने चला तो समझिए कि एक पूरा सिलेबस हो जाएगा। और हम कोल्ड वर्क के में आने वाले सारे चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, चाहे वो ग्राइंडिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, इसका फोल्डिंग हो गया, बोल्टिंग हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, या असेंबलिंग फिटअप, सारे चीज़ों एक एक करके हमारी सारे वीडियो में सारे पार्ट हम बताने वाले हैं। और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग का।